बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक साथ दो दो झटके लगे हैं। दोस्तों, कहां तो दिल्ली में बैठे बीजेपी के चाणक्य दूसरी पार्टियों में सांसदों को खोज रहे थे। महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां से मिले सांसदों का जुगाड़ किया जा रहा था। और यहां बंगाल में विधायक खिसक गए हैं। जी हां, क्या है पूरी खबर वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इस बात को भी जान लीजिए कि एक नहीं दो दो झटके लगे हैं बंगाल में। दीदी की सांसद को जेल में डालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, वारंट निकल चुका था, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन 80 विधायक जीते थे उनके। मजबूत नहीं लेकिन कमजोर भी नहीं थी ममता बनर्जी। मगर हुआ क्या, अचानक ममता बनर्जी की पार्टी में गुटबाजी हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। सांसद हो, विधायक हो, सब टूटने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। ममता बनर्जी के भरोसेमंद ऋतुपत बैनर्जी ने भी गद्दारी कर दी थी और विधायकों को अपने खेमे में कर लिया। लेकिन अब उन्हीं विधायकों को यह भी समझ आ रहा है कि गलती हो गई है और घर वापसी भी शुरू हो चुकी है बंगाल में। उत्तर 24 परगना की आमडांगा विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ने ऋतुपत बैनर्जी गुट से अलग होने का ऐलान कर दिया है। विधायक कासिम ने इस बात का दावा किया है कि उनको और दूसरे विधायकों को यह कहकर गुमराह किया गया था कि ये गुट दीदी के ही मार्गदर्शन में काम कर रहा है। उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ऋतुपत बैनर्जी का गुट टीएमसी की मूल विचारधारा और शीर्ष नेतृत्व से अलग दिशा में चल रहा है। विधायक कासिम ने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से ही वो विधायक बने थे, मरते दम तक दीदी के साथ रहेंगे। साफ है, ऋतुपत की साजिश जो है वो अब खुलने लगी है। बागी विधायकों को बहुत से लालच दिए गए होंगे और अब उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, तो सबका भ्रम टूट रहा है, मोहभंग हो रहा है। बंगाल में तो दावा किया जा रहा है कि ये शुरुआत है, अभी बहुत से विधायक ममता बनर्जी के साथ लौटेंगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है ममता बनर्जी की टीएमसी की, ऋतुपत बैनर्जी जो अभी गुट चला रहे हैं वो बहुत अलग है। दोनों की विचारधारा में बहुत डिफरेंस है। ऋतुपत बैनर्जी विधायकों को अलग एक झांसा देकर के लेकर गए थे और ये सब बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, एक और चीज हो रही है। क्या हो रहा है, ममता बनर्जी की भरोसेमंद सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 19 अगस्त को एक गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। महुआ पर महिलाओं के अपमान और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगा, हेट स्पीच। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करी और सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा को बहुत बड़ी राहत दी। बेंच ने अगले आदेश तक महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मोइत्रा के वकील आरको कुमार नाग ने कोर्ट को बताया है कि एक कथित भाषण और उनके खिलाफ शिकायतें एक सांसद के तौर पर की गई थी, इसलिए मामले की सुनवाई सॉल्ट लेक में तय एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी चाहिए। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस आरिक दत्त की बेंच ने आदेश दिया कि इस मामले पर 27 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। वहीं आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही महुआ मोइत्रा को सर्किट हाउस से बाहर निकाला गया था, वीडियो उन्होंने बनाया था। अब इस पर उन्होंने एक्सपर्ट जो पोस्ट लिखकर नाराजगी जताई थी। इसी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नादिया जिले के सर्किट हाउस से कथित तौर पर निकाले जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। बंगाल में बीजेपी ने भले ही सरकार बना ली हो, भले ही सरकार उनकी है, पावर उनकी है, सत्ता उनकी है, ममता के विधायकों को तोड़ लिया गया हो, सांसदों को तोड़ लिया गया हो, लेकिन ममता का साथ छोड़कर गए विधायकों को अपनी गलती का एहसास होने लगा है और वो ममता बनर्जी के पास लौट रहे हैं। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के साथ जमे सांसदों को परेशान करने का प्लान भी फेल हो रहा है, क्योंकि अब महुआ मोइत्रा को राहत मिली है। आप जानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने अपना सपोर्ट एनडीए को दिया था। बीते दिनों ममता बनर्जी पर हमला भी हुआ था, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ था, लेकिन ममता और अभिषेक बनर्जी लगातार टीएमसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल में बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। और ये बात अब साफ हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ऋतुपत बैनर्जी का जो गुट है उसमें विधायकों का मोह भंग हो रहा है। उनका कहना यही है कि हम मरते दम तक दीदी का ही साथ देंगे। हमको तो लग रहा था कि ये जो अलग गुट है ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं, इसलिए विधायकों का मोह भंग होना शुरू हो चुका है। विधायकों ने अब ममता बनर्जी को अपनी प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि हम साथ तो केवल ममता बनर्जी का देंगे, जहां ममता बनर्जी होंगी हम वहीं रहेंगे।
बाकी के जो सांसद अभी ममता बनर्जी के साथ है, महुआ मोइत्रा हो, कल्याण बनर्जी हो, जो ममता बनर्जी के भरोसेमंद हैं, जिन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा, जो सायोनी घोष की तरह बागी नहीं हो गए, बाकियों की तरह बागी नहीं हो गए, उनके खिलाफ क्या हो रहा है? कभी उन पर हमला हो रहा है। महुआ मोइत्रा पर तो अंडे फेंके गए, सड़े बैगन फेंके गए, फिर सर्किट हाउस से जब निकाला जा रहा था तमाम चीजें हुई। इसके खिलाफ अब जो महुआ मोइत्रा है वो कोर्ट पहुंच चुकी हैं, उन्होंने अपना पिटिशन दे दिया है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर भी, जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी हारती है, वैसे ही अभिषेक बनर्जी पर बुरी तरीके से हमला होता है। बात अभिषेक बनर्जी तक भी नहीं रहती है, कल्याण बनर्जी पर भी हमला होता है। कल्याण बनर्जी के बाद फिर ममता बनर्जी पर हमला हो जाता है। तब जब वो एक जगह जा रही थी और उनकी गाड़ी पर किस तरीके से पत्थर फेंके गए, बुरी तरीके से चीजें हुई, और ममता बनर्जी ने यह तक कहा था कि अगर शीशा खुला होता तो उनका सर फट सकता था, उनकी जान जा सकती थी। ऐसा जानलेवा हमला किया गया। लेकिन अब ये जो चीजें हैं वो खुलती जा रही हैं परत दर परत, और बंगाल में बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।